पहले हम लोगों ने चलना है यहाँ से आप स्क्रीन फर्स्ट स्क्रीन पे पहुंच के यहाँ पे आपको जाना है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के अंदर आपके पास ये कैटेगरी बनी हुई है स्टैंडर्ड टूल्स की। यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल्स में जाना है। सबसे पहला जो कंट्रोल जो है हम लोग कर रहे हैं वो करते हैं लेबल। अभी लेबल कंट्रोल, किसी भी कंट्रोल को लेना तो आपने कैसे लेना है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के साथ। ठीक है, यहाँ से ड्रैग किया, मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से बटन भी ले लिया, मेरे को कोई इमेज लगानी है तो उसके लिए इमेज कंट्रोल अवेलेबल है। ठीक, देखो सारे के सारे कंट्रोल इसी तरीके से प्लेस हो रहे हैं जैसे जैसे आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, बाद में आप इसको सेट कर सकते हो कि कौन सा कंट्रोल कहाँ पे है। तो हम ये सारे कंट्रोल्स पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो अब किसी भी कंट्रोल की अगर आपको प्रॉपर्टीज देखनी है तो सिलेक्ट करो और F4 प्रेस करो। इस साइड पे देखो, यहाँ पे राइट साइड में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेबल को सिलेक्ट करा तो ये लेबल की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेबल की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है वो आपको। तो यहाँ से आप इस तरह से प्रॉपर्टी को ओपन कर सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो। यहाँ पे ऑप्शन खुल गई प्रॉपर्टीज वाली, तो प्रॉपर्टीज खुल जाएगी यहाँ पे। आप इसको, ये अभी ग्रुप बना हुआ है, आप इसको ग्रुप वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ से ग्रुप कर लो, एक्सेसिबिलिटी, अपीयरेंस। या आप इसको सॉर्ट सॉर्ट करना चाहते हो अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दो। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज कुछ कॉमन मिलेंगी आपको। लेकिन हम लोग लेबल को क्यों यूज करते हैं, पहले वो लिख लो। लिखो, व्हाट इज अ लेबल। लेबल कंट्रोल is used to display messages. It can be a fixed message. It can be a fixed message, or it can be a result of it can be a result of any expression. ओके, तो इसको आपको एक्सेस करना है। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करो, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको लिखनी है, लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की आईडी। ये प्रॉपर्टी सबके लिए कॉमन होती है, ये सबका होगा। आईडी रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ द कंट्रोल। Name of the control. This name will be used. This name will be used to
this name will be used to access the control through code. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जब हम इसको सिलेक्ट करते हो ना, यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है ASP लेबल लेबल 1। तो इसका मतलब अभी इसका जो आईडी है, जो इसका नाम है, अगर आपको कोडिंग के थ्रू इसको एक्सेस करना होगा तो इसका नेम है लेबल 1, लेकिन हम लोगों को इसको चेंज करना है। तो यहाँ से आईडी में जाके मैं इसको लेबल 1 की बजाय कर देता हूँ टाइटल। ठीक है, इसके लिए मैं एक एब्रीवेशन यूज करता हूँ LBL, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये एक लेबल है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको उसको लगाना ही लगाना है, बट सिर्फ नाम से हमें पता चल जाए कि वो लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, तो हर एक के साथ हम कुछ ना कुछ एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आ रहा है LBL टाइटल, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कंट्रोल के अंदर हमने टाइटल रखना है, तो जैसा रेलेवेंट कंटेंट उसके अंदर जाएगा वैसा नेम आप इसके अंदर रख सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी लिखो टेक्स्ट। टेक्स्ट, that it this property shows the text to be shown, the text to be shown for the lib, text to be shown for the lib। ठीक है, जो आप चाहते हो कि टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो, ठीक, जैसे हम लोग कर लेते हैं इसके अंदर वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमने लिख लिया। लेबल लगाने का ये बेनिफिट है कि आप लेबल की वैल्यू को जब मर्जी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जब प्रोग्राम चल रहा है, आपकी वेबसाइट लोड हो गई है, आप तब भी उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहो तब कर सकते हो। वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू इंटरनेट। तो अब मैं इन दोनों लाइंस में से वेलकम टू माय वेबसाइट, जब इसको मैं रन करूंगा तो वेलकम टू माय वेबसाइट ये कंटेंट में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये कंट्रोल के अंदर है। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये सिंपल एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो इस करके जहां पे आपको लगता है कि आपके पास कुछ डायनामिक वैल्यूज हो सकती हैं, जिन वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए तो हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्रोल को। और जहां पे पता है आपको वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी, तो आप उसको डायरेक्टली बिना कंट्रोल के भी लगाना चाहो, बिना कंट्रोल के भी लगा सकते हो। अगली प्रॉपर्टी लिखो इसकी, बैक कलर। बैक कलर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ से चूज कर लिया ऑरेंज कलर और इसको ओके कर दिया, देखो वो कंटेंट का कलर जो हो गया, सॉरी, जो बैकग्राउंड होगी कंटेंट की वो ऑरेंज में आ गई। फिर इसका बॉर्डर कलर, अब बॉर्डर कलर में भी आप इसका कलर चूज कर लो कि आपको इसका बॉर्डर किस कलर में चाहिए। लेकिन देखो अभी ये बॉर्डर का कोई इफेक्ट नहीं आया, बॉर्डर कलर का कोई इफेक्ट नहीं आया। ये इफेक्ट कब आएगा, जब आप बॉर्डर साइज दोगे, बॉर्डर की विड्थ देते हो। ठीक है, तो बॉर्डर विड्थ जैसे हमने दे दी 3, क्योंकि पहले कोई बॉर्डर विड्थ ही नहीं थी, बॉर्डर 0 है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने उसकी विड्थ दे दी। ठीक, तो जो विड्थ हमने सेट करी उस विड्थ के हिसाब से उसने उसका बॉर्डर जो है वो पे करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर यहां से है बॉर्डर स्टाइल। अगली प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल। आपको डॉटेड चाहिए, डैश चाहिए, सॉलिड चाहिए, डबल चाहिए, ग्रूव, रिच, इनसेट, आउटसेट, कैसा चाहिए आपको, वो आप सेलेक्ट कर लो। फिर अगली प्रॉपर्टी है इसकी फॉन्ट। अगर आप उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, इसको बोल्ड करना है, ट्रू, इटैलिक्स करना है, ट्रू, मतलब फॉन्ट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, सब प्रॉपर्टीज हैं इसकी। कौन सा फॉन्ट आपने करना है, देना है इसको, क्लिक करो, जो आपके फॉन्ट अवेलेबल होंगे वो सारे दिखा देगा। इसमें से जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आप चूज कर लीजिए, वो उस फॉन्ट में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी अगली है फोर कलर।
फोर कलर जो है ये फोरग्राउंड कलर के लिए, फोरग्राउंड कलर का मतलब टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा। ठीक है, आपका ये जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो, ये टेक्स्ट किस कलर में रहेगा वो आपको चूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्स्ट उस कलर में आना शुरू हो जाएगा। तो फोर कलर जो है ये फ्रंट का कलर है। किस कलर में आपको आपका फ्रंट चाहिए वो चूज कर लीजिए आप। ठीक है, इसको आप क्लैप्स कर लीजिए। देन इसके बाद आता है आपके पास विजिबल, विजिबल प्रॉपर्टी। इट मे बी ट्रू और फॉल्स, it may be true or false. If it is false, the control will not be displayed while runtime. ठीक है, ये ट्रू होना जरूरी है। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, जैसे हमने ये सारा सेट कर दिया, इसको रन करते हैं अभी हम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वेलकम टू माय वेबसाइट। अभी ये विजिबल है, देखो। अब देखो हमने जितना कुछ भी सेट करा सारा कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू सेट करा है। अब मैं राइट क्लिक करके इसका व्यू पेज सोर्स करता हूँ। अब पेज सोर्स में देखो ये सारा कुछ इसका पेज का सोर्स दिखा दिया। ठीक है, उसने अपने आप ये सीएसएस बना दी। ठीक है, अपने आप ही वो सारी चीजें जनरेट कर दी। तो कहीं पे भी यहाँ पे आपको ASP.NET वाला कोड नहीं दिख रहा। अब हुआ क्या, ये पेज गया सर्वर के पास। सर्वर ने जो HTML, जो इसके पास ASP.NET का कोड पहुंचा, उस कोड को उसने कंपाइल करा। ठीक है, कंपाइल करके उसको इक्विवेलेंट HTML में कन्वर्ट करा और ब्राउजर को भेज दिया। और ब्राउजर को पता है कि HTML कोड को कैसे डिस्प्ले करना है, तो उसने वो सारे का सारा कोड डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब जो लेबल होता है, लेबल के थ्रू हम कुछ वैल्यू कीबोर्ड से पंच नहीं कर सकते। अगर आपको टाइप करके कुछ वैल्यू देनी है, आप चाहते हो कुछ टाइप करके आप इनपुट दे सको, वो वाली इनपुट जो है वो इसके थ्रू नहीं जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकता है। अभी हमने क्या करा था, फिक्स्ड वैल्यू को डिस्प्ले करा था। ठीक है, अगर आपको हर बार वैल्यू को चेंज करना है, आप चाहते हो कि चेंज होती रहे, या प्रोग्राम वेबसाइट रन हो रही है, कोई कैलकुलेशन हुई या कोई प्रोसेसिंग हुई, कोई एरर मैसेज आ गया, कोई सक्सेस का मैसेज आ गया, वो मैसेजेस यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हम लोगों को कोड करना होगा जिसके थ्रू हम लोग इसकी जो कंटेंट है उन कंटेंट को रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, कैसे रिट्रीव करते हैं वो भी देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से है, एक विजुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, ये ट्रू है, मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। ये तो सारे इफेक्ट साथ साथ दिखाई रहा है। अब ये इसको रन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी फॉल्स कर दी है विजिबल, तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, किसी को भी आपको हाइड करना है तो आप उसकी विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दीजिए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बटन लगाता हूं। अभी नेक्स्ट कंट्रोल लिखिए बटन। बटन क्या करता है, दिस कंट्रोल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट group of statement whenever a user click
ऑन इट। ठीक है, जब भी यूजर उस पर क्लिक करेगा तब कुछ भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम लोगों को बटन की जरूरत पड़ती है। अब बटन की प्रॉपर्टीज लिखिए, सेम तरीका है, यहां से भी इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी विंडो में चले जाओ, यहां से इसकी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले कर दे। अब इसमें भी देखो पहली प्रॉपर्टी आईडी दिखा रहा है, ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आईडी हो गया, देखो आईडी, बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, ये सारी की सारी कॉमन है। फॉन्ट सबके पास होगा, फोर कलर सबका होगा। देन विजिबल प्रॉपर्टी, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सबकी कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, हर एक कंट्रोल के पास ये प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो बटन है, तो बटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं बीटीएन। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ बीटीएन सबमिट। बीटीएन सबमिट, ठीक है, मतलब सबमिट बटन हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी लिखो टेक्स्ट। द टेक्स्ट टू बी शोन, टेक्स्ट टू बी शोन ऑन द बटन। ठीक है, आपके बटन के ऊपर क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, तो यहां पे मैं कर देता हूं शो हाइट। तो मतलब हम चाहते हैं कि हमने इस पे एक मैसेज लिख दिया शो एंड हाइड। हम चाहते हैं कि आपको बटन पे क्लिक करें तो वो अगर शो है तो हाइड हो जाए, हाइड है तो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो लेबल है इस लेबल की प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या इसकी प्रॉपर्टी विजिबल प्रॉपर्टी ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स करना है, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू करना है। लेकिन करना कब है, जब बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो आपको कोड करने के लिए बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये बटन का क्लिक इवेंट खुल गया, प्रोटेक्टेड वॉइड बटन सबमिट क्लिक। ठीक, अब यहां पे आपको कंडीशन लगानी है इफ, हमने लेबल का नाम क्या रखा था, एलबीएल, देखो अपने आप आ गया, एलबीएल टाइटल रखा था। बस ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आ रहा है ना, जैसे ये नाम डिस्प्ले हो गया, आपको एंटर प्रेस कर देना है, वो उसी फॉर्मेट में आना चाहिए, छोटा है तो छोटा, तो बड़ा है तो बड़ा, मतलब जिस केस में आपने लिखा है, स्मॉल केस, कैपिटल केस, मिक्स केस, जैसे भी लिखा है वो नेम वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या चेक करना है, इफ लेबल टाइटल डॉट विजिबल इज इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये ट्रू होता है। ठीक है, इफ एलबीएल टाइटल डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, तो एलबीएल टाइटल डॉट विजिबल इज इक्वल्स टू फॉल्स हो जाए। एलबीएल टाइटल डॉट विजिबल इज इक्वल्स टू ट्रू हो जाए। ठीक है, मतलब अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाए, और अगर फॉल्स है तो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक, इसको सेव कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट एएसपीएक्स को ओपन करा और फिर इसको रन करके देखते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट ये क्या है, हाइड, डिस्प्ले नहीं हो रहा हमने, क्योंकि उसकी विजिबल प्रॉपर्टी क्या रखी हुई है, हाइड करा हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बटन आ जाएगा बस, देखो ये बटन आ गया। अब मेरे को शो करना है, मैंने क्लिक किया, वो आ गया। आपने इसको बंद करना है। ठीक है, अब ये डायनामिक काम हो रहा है। ठीक, जब यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, यूजर ने क्लिक करा तो वो उसको शो कर रहा है, हाइड कर रहा है, जैसे भी मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी हो रही है उसकी ऑल्टरनेटिवली उसकी प्रॉपर्टी को सेट कर रहा है। अगर वो विजिबल है तो उसको हाइड कर रहा है, अगर वो हिडन है तो उसको शो कर रहा है। ठीक है, इसको बंद करते हैं। इसके कोड को अगर हम लोग देखें, मैं थोड़ा इसको साइज बड़ा कर देता हूँ इसका। आप लोगों को इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्या करा, हमने चेक करा कि अगर लेबल टाइटल
एलबीएल टाइटल जो कि नाम है हमारे लेबल का, अगर वो विजिबल ट्रू होता है तो हमें क्या करना था, उसको हाइड करना। ठीक है, तो हमने उसकी विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया। अदरवाइज अगर ये वाली प्रॉपर्टी फॉल्स होगी तो इसका मतलब वो हाइड है, तो हमने इसकी प्रॉपर्टी को ट्रू कर दिया। LBL title dot visible is equals to true, तो LBL title dot visible is equal to false, else LBL title dot visible is equal to true। ठीक है, ये आपने करना है बटन के क्लिक पे। अब बटन क्लिक वाला इवेंट कैसे बोला था हमने, देखो यहाँ पे बटन लगा लगा दिया, उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी, अब इस पे डबल क्लिक करना है आपको। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोटेक्टेड वॉइड, बटन का नाम क्या था हमारा, बटन सबमिट, उसका कौन सा इवेंट कॉल हो गया, क्लिक। तो बटन जो है, बटन एक क्लास है जिसके पास क्या क्या हो गया, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने मेथड्स, और तीसरे नंबर पे क्या हो गया उसके पास, अपने इवेंट्स। इवेंट्स एंड उन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए उनके इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, तो हर एक कंट्रोल के पास अपनी प्रॉपर्टीज रहेंगी, अपने मेथड्स रहेंगे, और मेथड्स के साथ साथ इवेंट्स होंगे, और उन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए उनके इवेंट हैंडलर्स होते हैं। इवेंट्स होते हैं एक्शंस जो कि आपका यूजर परफॉर्म करता है। ठीक है, जो यूजर परफॉर्म करेगा उन एक्शंस को हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। अब यूजर के एक्शन परफॉर्म कर सकता है, क्लिक कर सकता है, डबल क्लिक कर सकता है, राइट क्लिक कर सकता है, माउस मूव कर सकता है, कीबोर्ड से की प्रेस की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं इवेंट्स। ठीक, अब उन इवेंट्स को हमें तो पता है, बीइंग ए यूजर, बीइंग एन इंटेलिजेंट, तो हम लोगों को तो ये पता है कि हमने क्लिक करा या हमने राइट क्लिक करा, लेकिन आपके सिस्टम को कैसे पता कि आपने राइट क्लिक करा या डबल क्लिक करा, ठीक है, कौन सा क्लिक करा आपने, वो कहां से पता चलेगा, उसके इवेंट हैंडलर से। ठीक है, हर एक इवेंट के पास उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हैंडलर होगा, जो हैंडलर उसको ये बताता है कि आपने इवेंट्स को उस मतलब आपके सिस्टम ने या आपके कोड में इवेंट को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है जी, आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं, सिर्फ ये दो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, अभी आपका स्टार्टअप है, थोड़ा शुरुआत करो, थोड़ी बहुत इसकी कोडिंग करो। ठीक है, कंट्रोल्स को एक्सप्लोर करो, नहीं कुछ पता चलता कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में।